पाठ योजना की कार्यविधि को जो हमने रणनीति बनाया है कि बच्चों को कैसे पाठ से संबंधित चीज़ों को जो है बताया जाए और उसके भावार्थ को समझाया जाए, उसी को बेस रख करके हमने एक जो है रणनीति बनाया है कि कैसे बच्चे को उस पाठ संबंधित हर चीज़ से परिपूर्ण नॉलेज हो जाए और बच्चा उसे सहज भाव से सीख सके। तो उसी का जो है रोडमैप हमने यहाँ पर बनाया है, जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जो कार्य दिवस सप्ताह 10वां का जो पहला कार्य दिवस है, उसका जो प्रकरण है वो है इसमें कि इसमें क्या शब्द है, इससे हम सभी लोग परिचित हैं कि इसमें क्या, इसमें मतलब क्या शब्द है कि कौन कौन किरदार है। तो बच्चे भी इसको मुझे बताना पड़ेगा कि इस जो है प्रकरण में कौन कौन किरदार है। तो सबसे पहले हम बच्चे से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो इस पाठ में किरदार है, उस किरदार के बारे में वो परिचित है कि नहीं है। तो उस पाठ में जो है 3 किरदार जो मेन रूप से के बारे में वो परिचित है कि नहीं है। तो उस पाठ में जो है 3 किरदार जो मेन रूप से है। पहला तो एक तोता ही हो गया जो मेन प्रकरण में है उसके, दूसरा जो आदमी तोते को बेचने आया रहता है, और तीसरा जो रहता है राजा। तो सबसे पहले जो है तोता का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो बच्चा जानता होगा उससे हम करवाने का प्रयास करेंगे। फिर आदमी के बारे में तो हर कोई जानता है, हल्का फुल्का उसका नॉलेज उससे पता करने का प्रयास करेंगे। फिर राजा को जो है सिंबल के माध्यम से उसके इंडिकेट करेंगे कि राजा क्या होता है, राजा कैसे होते हैं और कौन राजा बनता है। ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद हम लोग जो है इस पे जो है उससे कॉमन सेंस में पूछेंगे, अच्छा ये बताओ आपकी नज़र में तोता, आदमी और राजा में कौन सबसे ज़्यादा होशियार हो सकता है। तो वो अपने नॉलेज के बेस पर बताएगा कि कौन ज़्यादा होशियार हो सकता है। कोई तोता को कह सकता है, कोई आदमी को कह सकता है, कोई जो है राजा को भी कह सकता है। तो जब उन सब लोगों का आंसर ले लेंगे और हमें एक जो है थोड़ा मोटा फीडबैक मिल जाएगा कि बच्चों के पास कुछ आधारभूत नॉलेज है, तब उसके बाद हम उस जो है प्रकरण का जो है पूरे पाठ को हम मुक्त रूप से उसके सामने मतलब वाचन करेंगे, अच्छे से जो है उसके सामने उसको जो है सुनाएंगे कहानी सुनाने के बाद अब हम उसके ये पता करने का प्रयास करेंगे। हम नहीं बताएंगे कि इस कहानी में कौन होशियार है। पहले तो बता चुका होगा, हर व्यक्ति का, हर बच्चे का अपना अपना व्यू रहा होगा। कोई कहा होगा राजा है, कोई कहा होगा तोता है, कोई कहा होगा आदमी है। लेकिन अब इस कहानी को सुना लेने के बाद हम उससे अलग अलग फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे। मतलब इस कहानी को सुनने के बाद अब आप लोगों को क्या लगता है कि कौन इस कहानी में होशियार ज़्यादा है, तोता है कि जो है आदमी है जो बेच के चला गया, या वो राजा है। तो जब वो अपना फीडबैक दे देगा तो फिर हम इस कहानी में आए हुए कठिन शब्द का जो है अर्थ उसको समझाने का प्रयास करेंगे जो उसे समझ में नहीं आया। तो हो सकता है उसे उस शब्द के जो है जो भावार्थ है वो उसके दिमाग में प्रवेश करने का प्रयास करें। फिर उसके बाद हम इस कहानी का जब कठिन शब्दों से परिचय करा देंगे तो फिर उसके बाद हम इस कहानी का भावार्थ बताएंगे कि ये क्यों ये इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। आपको रोचक कहानी बस सुनाने का मतलब है कि इस कहानी के कोई पीछे रहस्य भी छुपा है जो आपको जानना चाहिए। फिर उस कहानी का जो सारांश होगा परिचित कराएंगे और बताएंगे कि इस कहानी को पढ़ने का मकसद हमारा यही था। फोटो जब खिंचाई तो आपका दूसरे से खिंचवाओ। और उसके बाद जो है दिवस दूसरे का जो दिवस 2 होगा उसमें जो है कठिन शब्दों का अपना भावार्थ है, फिर जो उसमें जो है उसे उच्चारित करने का जो क्रिया है वो सब कराएंगे जैसा कि कार्य पुस्तिका में दिया है। तो ये हम लोगों का रणनीति है दिवस 1 और 2।